दोस्तों, तो आर्टिकल्स की दूसरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और इस क्लास में क्या क्या होने वाली है मेरे दोस्तों, इस क्लास में होने वाली है आप लोग आर्टिकल सीख जाओगे, कहाँ पे ए आएगी और कहाँ पे एन आएगी। तो आर्टिकल का है आज क्लास नंबर 2, और ऐसे जो क्लास नंबर है वो क्लास नंबर 12। तो आज मैं इस क्लास में क्या लेकर चलने वाला हूँ मेरे दोस्त, तो आज मैं इस क्लास में आर्टिकल्स लेकर चलने वाला हूँ, आर्टिकल्स में पढ़ाने वाला हूँ। तो ये है आर्टिकल का क्लास नंबर 2, और इस क्लास में आप लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो इस क्लास में आप लोग जानने वाले हैं कि ए कहाँ पे आएगा और एन कहाँ पे आएगा। आपको 100% पूरी जानकारी मिलेगी, और आज आज के बाद आप लोग जान जाओगे कि ए कहाँ पे आएगी और एन कहाँ पे आएगी। और इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट होगा वन वर्सेज ए। आखिर कहाँ पे वन, हम लोग ए की जगह वन भी यूज कर सकते थे, आखिर ए को लाने का क्या जरूरत है। और फिर आपको नेक्स्ट कंसेप्ट में ए और एन की मीनिंग बता बता दूंगा, जो ए और एन का मीनिंग क्या होता है। तो चलो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो ए वर्सेज एन कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट ए वर्सेज एन। तो आखिर ए कहाँ पे आएगा और एन कहाँ पे आएगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले मैं बातें करने वाला हूँ कि टाइप्स, ये दोनों जो ए और एन है ये दोनों सेम मेरे दोस्त होते हैं, इसका मीनिंग दोनों का सेम होता है। ये जो दोनों है दोनों का मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त, मीनिंग सबसे पहले मैं इसका मीनिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसका जो मीनिंग है मेरे दोस्त वो होता है सेम, ये सेम मीनिंग होता है ए और एन का। वाला हूँ कि ये जो इसका जो ब्रो, सबसे इसको पहचानने का क्या तरीका है, तो इसका पहचानने का तरीका है बॉस, किसी भी आप लोग वर्ड हो गया उसको साउंड के अकॉर्डिंग इसे माना यूज किया जाता है। साउंड, तो साउंड्स कितने टाइप के होते हैं मैं आपको क्लास नंबर 1 में बता दिया हूँ मेरे दोस्त साउंड्स के बारे में। तो साउंड्स कितने टाइप के होते हैं, साउंड दो टाइप के होते हैं। एक क्या होते हैं मेरे दोस्त, एक होते हैं वोवेल साउंड्स, एक होते हैं मेरे दोस्त वोवेल साउंड्स, और दूसरा क्या होते हैं मेरे दोस्त, दूसरा होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। दूसरा क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड, एक होते हैं वोवेल साउंड्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो मैं बातें करने वाला हूँ वोवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड की, ना कि वोवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर। आप जब बचपन थे, बच्चा थे, तो आपने क्या पढ़ा मेरे दोस्त, कि वोवेल जो होते हैं, वोवेल लेटर, साउंड्स की बातें नहीं कर रहा हूँ, वोवेल लेटर्स। जो वोवेल लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 5। वो क्या होते हैं, A E I O U। तो जो A E I O U है, किसी भी वर्ड के पहले A E I O U, अगर इसमें से कोई भी वर्ड दिख जाए तो वहां पे क्या यूज करनी है, वहां पे एंड यूज करनी है। और जहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड जो कि A E I O U छोड़कर, मतलब ये 5 को छोड़कर कॉन्सोनेंट साउंड 21 होते हैं मेरे दोस्त, तो कॉन्सोनेंट लेटर। तो अगर ये वोवेल लेटर को छोड़कर कॉन्सोनेंट लेटर अगर आती है तो ए का यूज किया जाता है। तो ये आपने बचपन में पढ़ा था। तो फिर मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ, एम बी ए। तो एमबीए में क्या लगेगा मेरे दोस्त, इसमें क्या आएगा, ए या एन आएगा। तो एम जो है वो एम क्या है, A E I O U में नहीं आता है। ये आता है क्या, ये आता है कॉन्सोनेंट लेटर में। तो ये क्या हो गया, ए हो गया। लेकिन आप गलत हो जाओगे मेरे दोस्त, ये गलत है। अगर आपने ए यूज कर लिया इसके अकॉर्डिंग तो गलत हो जाओगे, ये इसका मीन्स नहीं है। एमबीए, तो आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वोवेल साउंड जनरली, इसको आप लोग बोल सकते हो, पता है क्या, तो इसको जनरली बोल बोल सकते हो, मतलब अ से लेकर अ तक, अ से लेकर अ तक, अ से लेकर अ तक जनरली। ऐसे वोवेल साउंड तो दूसरा चीज होते हैं, जो ये हमारा मस्तिष्क है ना, हमारा बॉडी, तो जो ये है वोकल कॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। और अगर अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रही है तो मैं क्लास नंबर 1 में बता रखा हूँ कि क्या होता है वोकल कॉर्ड और कहाँ से क्या रिप्रोड्यूस होता है। तो एक्चुअली जो ये वोकल कॉर्ड है, और अगर वोकल कॉर्ड से साउंड से रिप्रोड्यूस होती है मेरे दोस्त, तो वो क्या होता है, वो होता है वोवेल साउंड्स। और जो वोकल कॉर्ड को छोड़कर फिर जीभ हो गया, होठ हो गया, तालू हो गया, तो ये सब चीज से रिप्रोड्यूस होता है, उसमें क्या होते हैं, होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो जनरली हम लोग अ से लेकर अ तक, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से। तो जो अ से अ तक होते हैं, इसमें जितना भी आते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ई, ए, ओ, अन, अ, तो इसमें जितना जो आपको लेटर देखने को मिलेंगे वो सारा क्या होते हैं, वो सारा यहाँ से वोकल कॉर्ड से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो वोकल कॉर्ड से रिप्रोड्यूस होते हैं मेरे दोस्त। तो एमबीए, तो एमबीए में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, एम एम एमबीए।
तो इसमें क्या आया मेरे दोस्त, ये जो फर्स्ट लेटर है वो क्या ए है, तो ये क्या अ से अ के बीच में आ गया ना, तो इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, इसमें हो गया एन, इसमें क्या हो गया एन हो गया। तो आप लोगों ने समझ गए होंगे कि किसमें ए आएगा किसमें एन आएगा। तो ऐसे जनरली जो ये वोकल कॉर्ड है इससे अगर साउंड रिप्रोड्यूस होती है तो उसमें एन लगता है, और बाकी जो सारे लेटर्स हैं बाकी अगर इसको छोड़कर कहीं से साउंड रिप्रोड्यूस होती है तो वो क्या होते हैं मेरे दोस्त, उसमें ए लगता है। तो एमबीए, एमबीए में क्या आया, ए आया। यूनिवर्सिटी, 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 तो यूनिवर्सिटी मेरे दोस्त क्या होगा यू। अरे ये तो अगर आपने लोग बच्चे के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसमें क्या आएगा मेरे दोस्त, इसमें आएगा एन। तो बच्चा में आपने क्या पढ़ा था, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर है। अगर ये 5 लेटर दिखता है स्टार्टिंग में तो वहां पे क्या एन आती है। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, मैं आपको साउंड के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ, बिल्कुल अलग तरीके से आर्टिकल्स पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। तो ये जो यू है, तो यू इसमें क्या, इसको फर्स्ट लेटर क्या आ गया, यूनिवर्सिटी मतलब यू। तो यू तो ये जो अ से लेकर है इसके बीच में तो ये लेटर्स नहीं आ रहे मेरे दोस्त। तो अगर इसके बीच में नहीं आ रहे तो क्या यू हो जाएगा मेरे दोस्त। तो मैंने आपको बताया कि अ या को छोड़कर अगर क से लेकर ग तक कोई भी आपको वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं तो उसमें क्या लगेगा मेरे दोस्त, उसमें ए लगेगा। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे ए आएगा और कहाँ पे एन आएगा। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देने वाला हूँ, एफ आई आर, तो एफ आई आर, एफ आई आर में क्या आ गया मेरे दोस्त, तो एफ एफ, तो ए क्या हो गया मेरे दोस्त, ए हो गया, ये स्वर हो गया, वोवेल साउंड्स हो गया। तो वोवेल साउंड्स हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसमें एन आ जाएगा। समझ रहे हो ना आप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको हेयर, एच ए आई आर, हेयर, तो हेयर क्या हो गया, हेयर, तो ये आ गया आगे में, तो फिर ये क्या हो गया, अ हेयर। तो आप लोग ए और एन समझ गए होंगे कि कहाँ पे ए आएगा कहाँ पे एन आ गया। तो आप लोग कहीं पे भी देख सकते हो मेरे दोस्त, कहीं पे कुछ भी देख सकते हो, वहाँ पे ए और एन आसानी से आप बता सकते हो, किसी भी वर्ड्स में बता सकते हो। तो चलो अब मैं मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।